हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। आज हम कर रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट, जो कि है हमारा रूट ए प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट ए माइनस रूट एक्स। फर्स्ट स्टेप होगा हमारा, सबसे पहले हमको लेट करना है इसको y इज इक्वल्स टू रूट ए प्लस रूट एक्स डिवाइड बाय रूट ए माइनस रूट एक्स। क्वेश्चन यहाँ पर डिवाइड में है ये, तो क्वेश्चन रूल हमारा लगेगा, तो करते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसमें आपने क्या करना है, इसको u मानना है, इसको v मानना है। ठीक है, v का हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है नीचे, फिर v एज इट इज, यानी कि रूट ए माइनस रूट एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ u का यानी कि रूट ए प्लस रूट एक्स का, माइनस फिर रूट ए प्लस रूट एक्स यानी कि u हमारा एज इट इज, डी बाई डी एक्स होगा v का, v यानी कि रूट ए माइनस रूट एक्स। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट हमने क्वेश्चन रूल अप्लाई करा है, अब इसको सोल्व करेंगे। तो रूट ए माइनस रूट एक्स, इसका क्या हो जाएगा, अब रूट के अंदर ए है, ए क्या है, कांस्टेंट है, चाहे रूट में है चाहे किसी भी पावर में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, और रूट एक्स का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, क्योंकि यहाँ पर 1/2 सामने आएगा, एक्स की पावर -1/2 बचेगी, इसको प्लस करने के लिए मैंने इसको नीचे ले लिया, और ये हो गया हमारा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो 1/2 रूट एक्स इसका हो जाएगा, माइनस फिर ये हमारा एज इट इज जिसका हमने कर लिया u का एज इट इज, फिर हमारा v का यानी कि रूट ए माइनस रूट एक्स, ये हमारा a जो है कांस्टेंट 0, और रूट एक्स का क्या हो जाएगा माइनस, तो इसके सामने पहले से ही था तो माइनस तो रहेगा, तो 1/2 सामने आया, बाय में रूट एक्स, वही हमारा यही वाली चीज यहाँ पे भी होगी। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला आपने एज इट इज ले लेना, नीचे वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर दोनों में 1/2 है, तो 1/2 कॉमन ले लो, ऊपर ही लेना। ठीक है, अब यहाँ से रूट ए माइनस रूट एक्स इंटू में 1/√x माइनस रूट ए प्लस रूट एक्स इंटू में -1/√x डिवाइडेड बाय रूट ए माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 बाहर, इसको इसके साथ करेंगे रूट ए बाय रूट एक्स, और ये इसके साथ होगा तो रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, माइनस इसके साथ होएगा तो ये माइनस का रूट ए बाय रूट एक्स और माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे ऐसा होगा हमारा। उसके बाद हमारा आएगा नीचे आपका एज इट इज रहेगा रूट ए माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी, अब डी वाई बाई डी एक्स, फिर से ये 1/2 एज इट इज, अब इनको खोल दो, रूट ए बाय रूट एक्स, अब ये जो रूट एक्स है ना, आप इसको यहाँ पे मत लो, आप इसको नीचे ले सकते हो, रूट एक्स इंटू रूट ए माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, क्योंकि रूट हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये यहाँ पे ले रहे हैं, एक ही बात है। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, कोई इसमें चेंज नहीं होगा इसकी पावर में, क्योंकि हम ऊपर से सीधा नीचे नहीं लेके आ रहे हैं, ये डिवाइड में ही है, तो डिवाइड में यहाँ पर एज इट इज रहेगा हमारा। फिर -1 यहाँ पे हो जाएगा, फिर ये माइनस अंदर लेके जाओ, इसको माइनस माइनस प्लस रूट ए बाई, ओह रूट एक्स ले लिया हमने नीचे, तो यहाँ पर सिर्फ रूट ए रहेगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1, 1 से 1 कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा आपका 2 रूट ए हो जाएगा, अब ये प्लस होके 2 रूट ए डिवाइड बाय रूट एक्स इंटू में रूट ए माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो आंसर रहेगा वो आएगा रूट ए डिवाइडेड बाय रूट एक्स इंटू में रूट ए माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सिक्स्थ पार्ट जो है, इसमें भी हमने पहला स्टेप क्या करना है, लेट करना है y इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय px² प्लस qx प्लस r। ठीक है, अब हमने डिफ्रेंशिएट करना है, डिवाइड में है तो क्वेश्चन रूल लगेगा हमारा, ये u है ये v है। ठीक है, v का स्क्वायर होगा पहले नीचे, यानी कि px² प्लस qx प्लस r का, फिर यही चीज हमने एज इट इज लिखनी है, v को एज इट इज लिखना है, d बाई डी एक्स होगा हमारा u का, यानी कि इसका ax² प्लस bx प्लस c, माइनस जिसका हो चुका
u का वो एज इट इज लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर डी बाई डी एक्स हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब इनको एक्चुअल में डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे जस्ट हमने क्वेश्चन टूल अप्लाई किया है, तो यहाँ पे क्या होगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये हो जाएगा आपका, टू सामने आ जाएगा, टू ए एक्स, एक्स की पावर वन बचेगी, वन लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, प्लस बी एक्स का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वन पावर थी वो सामने आ गई, वन माइनस वन जीरो, एक्स जीरो वन होता है, तो बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी बचेगा। ठीक है, सी कांस्टेंट है, इसका जीरो हो जाएगा, माइनस अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एज इट इज, अब पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होगा, तो इसमें टू सामने आ जाएगा, टू पी एक्स हो जाएगा, प्लस इसका क्यू हो जाएगा, और आर का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा टू पी एक्स प्लस क्यू बचेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन रूल था, तो ये स्क्वायर आपको एज इट इज इसके नीचे रखना है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस वाली को तीनों के साथ, फिर इस वाली को तीनों के साथ, ऐसा ही इसके साथ भी होगा। ठीक है, पहले ये करते हैं, तो ये हो जाएगा टू पी ए एक्स स्क्वायर, फिर इसकी इसके साथ होगी क्या, क्यू एक्स के साथ, तो टू ए एक्स की क्यू एक्स के साथ होगा, तो हमारा हो जाएगा टू क्यू ए एक्स स्क्वायर, सॉरी ये क्यूब होगा, ए एक्स क्यूब होगा ये। ठीक है, स्क्वायर और एक्स था ना, तो पावर्स बेस सेम था, पावर ऐड हो गई, इसमें भी बेस सेम था, पावर ऐड हो गई, तो टू क्यू ए एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स की एक्स जो था, एक्स एक्स बेस सेम था, बाकी कुछ भी सेम नहीं था। ठीक है, कहीं आप इस चीज को गलत ना ले लो, तो टू ए एक्स टू क्यू ए एक्स स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई हो गई, फिर हमारा आर के साथ होगा, तो टू ए आर एक्स हो गया। अब बी की करेंगे इन तीनों के साथ, पी बी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू बी एक्स हो जाएगा, फिर हमारा बी की आर के साथ प्लस बी आर हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारा हो गया, अब ये माइनस वाली टर्म साथ के साथ माइनस भी लगाते रहेंगे, तो माइनस वाली टर्म्स, तो ये हो जाएगा टू पी ए एक्स की क्यूब, फिर माइनस, मैं साथ के साथ माइनस भी कर रहा हूँ क्योंकि इसमें फिर बाद में दोबारा से एक स्टेप और फालतू में बढ़ जाएगा, माइनस पे साथ के साथ लगाते रहो, तो टू पी एक्स की बी एक्स के साथ होगी माइनस का टू पी बी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में था ये, उसके बाद टू पी एक्स की फिर सी के साथ होगी, तो माइनस का टू पी सी एक्स, उसके बाद क्यू की करेंगे, अब इनके साथ सारा माइनस में रहेगा ये, क्योंकि बाहर पूरे के माइनस है, सारी टर्म्स अंदर प्लस में है, तो पूरा माइनस आएगा। क्यू की होगी ए क्यू एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यू एक्स, ए क्यू एक्स स्क्वायर बी क्यू एक्स, फिर सी के साथ होगी प्लस सी क्यू। ठीक है, ये सारी टर्म्स हो गई। अब माइनस और प्लस वाली को कंपेयर करो। ठीक है, जिन एक्स क्यूब वाली से एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाली से, इस तरीके से, तो टू पी ए एक्स क्यूब है माइनस टू ए पी एक्स क्यूब है, ये कट जाएगी हमारी टर्म। उसके बाद हमारे पास टू क्यू ए एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर वाली टर्म देखो, क्यू एक्स स्क्वायर वाली, हाँ ये रही, तो इन दोनों में अब ये टू है और ये वन है, टू माइनस वन क्या हो जाएगा, वन, तो यहाँ पे हमारा एक टर्म सोल्व होके आया, ए क्यू एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे माइनस हो गया, तो ये हमारी हो गई, ये भी हो गई। ठीक है, उसके बाद टू ए आर एक्स, एक्स एक्स वाली नहीं, स्क्वायर स्क्वायर वाली कंपेयर कर रहे थे हम, हाँ, तो स्क्वायर वाली पी बी एक्स स्क्वायर, और कोई है, हाँ, टू पी बी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस है, माइनस का टू और प्लस का वन, तो माइनस का पी बी एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर वाली, फिर प्लस, अब हम एक्स वाली कंपेयर करेंगे, क्यूब वाली खत्म हो गई है, एक्स स्क्वायर वाली कर ली, अब एक्स वाली करेंगे, तो टू ए आर एक्स नहीं है यहाँ पे, तो टू ए आर एक्स, उसके बाद एक्स वाली हमारी है माइनस टू पी सी एक्स है यहाँ पे, और हमारा, अरे यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, ये सारी टर्म्स हमारी माइनस में है भाई, माइनस में है, और यहाँ पे
क्यू बी एक्स प्लस का है और यहाँ पे क्यू बी एक्स माइनस का है, तो ये दोनों टर्म्स हमारी कट जाएंगे एक्स वाली, यहाँ पे हमारी एक्स वाली बस बचेगी ये माइनस टू पी सी एक्स वाली। ठीक है, एक्स एक्स वाली भी हो गई हमारी सारी टर्म्स, एक्स स्क्वेयर वाली भी हो गई। उसके बाद हमारा आखिरी वाली टर्म रहती है जो कांस्टेंट है। ठीक है, एक तो बी आर है और एक क्या है सी क्यू है, तो बी आर माइनस सी क्यू। ठीक है जी, और हमारा जो डिवाइड वाला था, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का स्क्वायर था, डिवाइड में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमने, इसमें से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है, ए क्यू माइनस पी बी। ठीक है, प्लस यहाँ से हमने टू एक्स कॉमन लेना है, तो ए आर माइनस पी सी बचेगा, फिर यहाँ पे प्लस बी आर माइनस सी क्यू डिवाइडेड बाय पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाता है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है जी, तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।